दोस्तों आप सबका हार्दिक स्वागत है एक और नॉलेजेबल वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एजीजूम 500 टेबलेट के बारे में। इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं। देखिए, एजीजूम के अंदर जो सॉल्ट होता है वो एक एंटीबायोटिक होता है जो कि एजिथ्रोमाइसिन के नाम से जाना जाता है। और ये जो एजिथ्रोमाइसिन का जो इस्तेमाल है जीवाणुविक संक्रमण, जीवाणुओं का जो संक्रमण होता है जिसमें कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं, तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे टाइफाइड, ज्वर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा गर्भावस्था के दौरान जो परेशानियां होती है, संक्रमण होता है, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। आंख आना, कंजक्टिवाइटिस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसका जो इस्तेमाल है त्वचा रोगों में इस्तेमाल किया जाता है। नरम ऊतकों का संक्रमण, टॉन्सिल्स, साइनस की कंडीशन, नाक, गला, श्वसन नली और फेफड़ों के जो संक्रमण होते हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा निमोनिया में होने वाले जो बैक्टीरियल संक्रमण होते हैं तो उसमें भी इसका काफी हद तक जो है यूज किया जाता है। तो काफी इफेक्टिव होती है। अब आप देख सकते हैं ये मेरे हाथ में ग्लेनमार्क का है एजीजूम 500, जो कि हालांकि बहुत सारी कंपनियां इसको बनाती है। ज्यादातर ये 3 टेबलेट के पैक में इसको कंपनियां बनाती है। तो इसके अंदर 3 टेबलेट होती हैं। एजीजूम के नाम से आपको मिलेगा। एजिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम इसके अंदर होता है। और ये जो एजीजूम जो होता है, ये जो एजिथ्रोमाइसिन जो होता है, ये कई सारी कंपनियां इसे 250 मिलीग्राम में और 500 मिलीग्राम में 2 स्ट्रेंथ में आपको मिलता है। तो एक व्यापक रूप से इस्तेमाल होने की जाने वाली एंटीबायोटिक दवा है जो कि खास तौर से निमोनिया का अगर की कंडीशन हो गई है तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है। कान में किसी प्रकार का संक्रमण है या श्वसन पथ के जो संक्रमण होते हैं उसमें इसका यूज किया जाता है। तो इस तरह की जो परेशानी है उन सभी में इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा त्वचा और कोमल ऊतकों का संक्रमण, यौन संचारित संक्रमण में इस्तेमाल होता है। कान में अगर किसी प्रकार का पस पड़ गया है, मवाद हो गई है या फोड़े फुंसी हो गए हैं तो उसमें भी कान के संक्रमण में इसको इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा अन्य कई प्रकार के संक्रमण जो होते हैं तो उसमें इसका यूज काफी ज्यादा होता है। तो ये जो दवाई है एक तरह से जो है एंटीबायोटिक दवा होती है, जो एंटीबायोटिक दवाओं के मैक्रोलाइट्स वर्ग से संबंधित होती है। आमतौर पर विभिन्न प्रकार के जो जीवाणु के जो संक्रमण होते हैं तो उसके इलाज के लिए इसको निर्धारित किया जाता है, जिसमें श्वसन पथ के संक्रमण, यौन संचारित कई तरह के संक्रमण इसमें शामिल हैं। इसके अलावा ये एजिथ्रोमाइसिन जो है बैक्टीरिया के विकास को रोककर काम करता है, जिससे कि संक्रमण को खत्म करने में मदद मिलती है। और ये टेबलेट जो है आपको सस्पेंशन फॉर्म में भी मिल जाता है, बच्चों में मौखिक रूप से दिया जाता है। और ये जो है एजिथ्रोमाइसिन जो है टेबलेट फॉर्म में भी मिल जाता है। तो काफी ज्यादा इफेक्टिव है। ये 500 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में आप देख सकते हैं। तो आपको अगर देना है तो छोटे बच्चों में भी इसको दिया जा सकता है सस्पेंशन में, या कुछ 10 से 12 साल के या 15 साल के बच्चों में इसको जो है 250 मिलीग्राम की मात्रा तक में दिया जा सकता है। तो ये अगर ब्रोंकाइटिस जैसी कंडीशन है, निमोनिया है, साइनोसाइटिस है, टॉन्सिलाइटिस जैसे श्वसन पथ के संक्रमण है उसमें इसको निर्धारित किया जाता है। ये फेफड़े में संक्रमण हो गया है, गले में साइनस में बैक्टीरिया के संक्रमण से लड़ने में ये लड़ता है। सूजन को कम करने के बाद रिकवरी को बढ़ाने में ये मदद करता है। त्वचा के जो कोमल ऊतक संक्रमण होते हैं जिसमें कि सेलुलाइटिस, इम्पेलिटिगो, एरिजिपेलिस सहित कुछ त्वचा और कोमल ऊतकों के संक्रमण के खिलाफ भी ये प्रभावी रूप से काम करता है। ये लालिमा, सूजन, दर्द जैसे लक्षणों को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा कान में संक्रमण, जैसे मैंने बताया आपको, कान के संक्रमण जैसे ओटाइटिस मीडिया जो मध्य कान का संक्रमण है उसमें इलाज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये कान में दर्द हो रहा है या मवाद आ गई है, पस पड़ गई है, तरल पदार्थ जो उसका बन जाता है उसको सूजन जैसे लक्षणों को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा लाइम रोग और अन्य संक्रमण, कई तरह के जो संक्रमण होते हैं तो उसमें इसका यूज किया जाता है। तो काफी यूजफुल एंटीबायोटिक है जो कि काफी अच्छे तरीके से काम करता है। नॉर्मल जो इसकी एडल्ट में डोज होती है वो 1000 मिलीग्राम तक इसको दिन में 2 बार 500 मिलीग्राम की अलग अलग डिवाइडेड डोज में इसको दिया जा सकता है। तो लेकिन इसके देखा जाए तो ये निर्धारित की जाती है मरीज के अकॉर्डिंग के मरीज को कितनी परेशानी है, क्या परेशानी, तो आपके डॉक्टर जो है आपको निर्धारित करते हैं कि कितनी आपको लेनी है। इसमें साइड इफेक्ट की बात करते हैं, जैसे दस्त होना, मतली होना, उल्टी होना, ये सिर दर्द होना, कुछ